एवरीवन, क्या आप भी कर रहे हैं 2022 के सीजीएल मेंस के लिए रीजनिंग को इग्नोर? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रीजनिंग को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इसके, और सीजीएल मेंस में रीजनिंग का क्या रोल रह सकता है, कैसे लेवल रह सकता है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे कुछ पॉइंट समझिए कि अभी तक क्या होता था कि प्री में केवल रीजनिंग आती थी, ठीक है ना। तो प्री में रीजनिंग आती थी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करता था। लेकिन इस बार आप एक बात समझिए, जितने मैथ्स का वेटेज है इक्वल रीजनिंग का भी उतना ही वेटेज है। बहुत सारे लोग हैं, किसी का मैथ्स वीक होता है, वेटेज की अगर हम बात करें, किसी का मैथ्स वीक होता है और किसी की क्या वीक होती है, इंग्लिश। तो सारे लोग जो सीजीएल की अभी तक फाइट होती थी, माइंड में क्या है ना, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन भरा पहले का हुआ है कि हमें इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बस इन्हीं दोनों पर। मैथ वीक है तो मैथ्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस बीच में हम रीजनिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना फैटलिस्ट यानी घातक हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है समझिए। देखिए, ये बात तो समझ में आ गई, मैथ्स और रीजनिंग जब इक्वल रोल प्ले कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है रीजनिंग का भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने मैथ्स के। ऐसा तो है नहीं कि आपने मैथ्स का सवाल सही किया तो नहीं भाई उसमें हमें 30 में से ज्यादा मिल जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चंस के 31 हो जाएंगे और इसके 29 हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब देखिए, रीजनिंग आपके मैथ्स को भी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है समझिए। देखिए, अगर रीजनिंग में आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल सी है, हो जाएगी, और हम मैथ्स की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के होने में और रीजनिंग को जल्दी होने में इसमें भी जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे ट्रिक्स और अप्रोचेस ऐसे हैं जो रीजनिंग के कुछ सवालों को, जो 1 मिनट का सवाल है, आपके 10 सेकंड में भी करा देती है, अदरवाइज आप उसे पूरी वैल्यू रख के निकालेंगे तो वो 1 मिनट भी लगा देती है। तो रीजनिंग की ज्यादा प्रैक्टिस से क्या होगा, मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे 30 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में करना है या 25 मिनट्स में करना है, एक एवरेज आपका अपना होगा, है ना। तो अगर आप 20 मिनट सोच रहे हैं तो उसको 17 मिनट्स में कर सकते हो, और अगर आप 25 मिनट्स कर रहे हो तो आप उसे 22 भी कर सकते हो, अगर आप उसके सही अप्रोचेस सीख जाते हो तो। लेकिन किससे आएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करने से। अगर आप रीजनिंग को इग्नोर करोगे तो देखिए, जो आपका मैथ्स अगर मान लीजिए वीक है और आप इस सेक्शन में लगे हुए हो, रीजनिंग को भी आपने इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि आपको लगता है वो तो मेरी हो ही जाएगी। हो ही जाएगी का मतलब यह है कि 30 क्वेश्चंस को करने में टाइम तो लगेगा। अगर आप हर चैप्टर से उसके बहुत अच्छे से बेसिक्स और बहुत अच्छे से ट्रिक्स और अप्रोच सीख लेते हैं तो आपको रीजनिंग का पेपर करने में अभी जितना टाइम लग रहा है उससे कम टाइम लगेगा। तो मान लीजिए अगर आपका मैथ्स वीक भी है और आप उस पर अगर कर रहे हो काम, तो अगर आपको रीजनिंग में 3 से 4 मिनट और बच जाते हैं, 3 मिनट भी बच जाते हैं, तो आप उसको मैथ्स में दे सकते हो ना भाई, आप उसको मैथ सॉल्व करने में दे सकते हो ना। तो रीजनिंग का बेहतर होना आपका केवल रीजनिंग के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, आप उसको मैथ, उसके टाइम को मैथ्स के टाइम में भी यूज कर सकते हो। देखो, हम सब जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजनिंग इजी पड़ती है, और अगर बात बैंक की ना करके एसएससी की जाए तो डैम इजी इजी पड़ती है रीजनिंग। लेकिन इजी का मतलब ये नहीं है आपको मार्क्स वो उतने ही दिलाएगी जितने आपको मैथ्स दिलाने वाला है, रीजनिंग भी उतनी दिलाने वाली है। तो उसकी कम प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं हम अपने लिए मतलब परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अगर आपको जो टाइम मैथ्स में लगना है वो तो लगना ही लगना है, और रीजनिंग का जो टाइम है वो भी अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो कम प्रैक्टिस करने के चक्कर में, तो आपको वो कहीं ना कहीं मैथ्स के टाइमिंग में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपको रीजनिंग में भी पूरा टाइम लगा करने में, मैथ्स का तो आपका ऑलरेडी वीक था। तो अगर आपका कोई भी मैथ्स या इंग्लिश में से कोई पोर्शन वीक है, उस पर तो काम करो करो, साथ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट करो रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में 30 में से 30 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, डुएबल होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर किया है, क्योंकि रीजनिंग होती है पूरे में से पूरा करने वाला। बट डिपेंड करता है कि आप उसकी टाइमिंग कैसे मैच कर रहे हो। तो अगर रीजनिंग की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी टाइमिंग उसमें कम होगी, जिस टाइम को आप यूटिलाइज करके मैथ्स में दे सकते हो, मैथ्स के ऐसे सवालों में जो अटका देते हैं वहां दे सकते हो। तो रीजनिंग को भी इग्नोर ना करिए। इस वीडियो का मेन कॉज यही था बनाने का कि बहुत सारे लोग हैं, अरे रीजनिंग तो हो ही जाएगी, अरे रीजनिंग तो हो जाएगी। भाई हो जाएगी, लेकिन बिना प्रैक्टिस के वो भी जल्दी नहीं होगी। बहुत सारे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनको रीजनिंग में काफी फोकस करा रही हूँ और कराती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मैं देखती हूँ, जैसे मेरे आसपास कुछ फ्रेंड सर्कल है या कोई, तो मुझसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस क्वेश्चन का बताना, वो कर रहे होते हैं उस क्वेश्चन को 1 मिनट में
45 सेकंड में मैं उसका 20 सेकंड का सॉल्यूशन बता देती हूँ, 15 सेकंड का सॉल्यूशन, तो सोचिए कितना टाइम कम हो गया। तो वो टाइम अब वो अपने मैथ्स को दे सकते हैं ना। या रीजनिंग के ऐसे किसी सवाल में मान लीजिए आप 30 में से 27 सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको 3 सवाल टिपिकल लग रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं बच रहा, आपने सोचा हटा दो, भाई ले तो ये भी आपके 9 नंबर गए ना। और अगर आपने इन 27 क्वेश्चंस को और जल्दी कर दिया होता तो हो सकता है कि इन 3 सवालों के लिए आपको टाइम मिल जाता और ये सवाल भी आपके हो जाते। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आपको लगा हो तो जाएंगे बट टाइम वेस्ट कर देंगे। तो टाइम में हो सकता है कि अगर आप इन 27 को और जल्दी कर देते तो इन 3 टिपिकल क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल जाता। तो सिंपल सी चीज है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, उसको इग्नोर ना करिए, चैप्टर्स के अच्छे से ट्रिक सीखिए, बहुत सारे छोटे छोटे से वीडियोस मैंने भी और कुछ बेसिक्स के मतलब काफी सारे से, अगर आप रीजनिंग टिप्स और ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट देख लेंगे या रीजनिंग के चैप्टर्स के जो भी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी आप उनको देख सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको एक बहुत अच्छे से पैटर्न पे रीजनिंग मिलेगी कुछ टॉपिक्स पे। और उसके बाद आप प्रैक्टिस तो टेस्ट सीरीज से लगाते हैं या किसी और ऐप से आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कहीं से भी करिए, बस अप्रोचेस सही सीख लीजिए और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, उसकी भी इक्वल करिए जितनी आप कर रहे हैं मैथ्स की, क्योंकि उससे आपका टाइम बच जाएगा और टाइम बचेगा तो आप वो ऐसे सवालों को दे सकते हैं जो जहां कंपटीशन असली होता है, क्योंकि एवरेज क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए भाई, रीजनिंग को इग्नोर ना करिए। बाकी अगर रीजनिंग में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, जितना भी पॉसिबल होगा रीजनिंग में मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ। जो भी चीज है, जो भी आपको लगता है कि चैप्टर आपसे ये थोड़ा सा टफ लगता है या इसका ये वाला पैटर्न आपको टफ लगता है, आप मुझे लिखिए, मैं उसका बेस्ट से बेस्ट तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।